हेलो कैडेट, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू फौजी बैच। और अपन ने पिछले क्लासेस में देख लिया था प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, सब कुछ कवर कर लिया है। और एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए सेक्शन बी भी आपने कर लिया होगा। यस, पक्का। चलो, तो अब अपन करने वाले हैं इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट क्या है? देखो, इसको एकदम एकदम अच्छे और एकदम सिंपल लॉजिक में समझते हैं। मान लो कि आप गए अपने किसी दोस्त के पास कि भाई तू मेरे को अपनी कॉपी दे दे, मेरे को एक दिन के लिए चाहिए, मेरे को अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं या होमवर्क करना है या जो भी है ना। तो क्या होता है, सामने वाला क्या बोलता है, ठीक है मैं तुमको अपनी कॉपी दे दूंगा, लेकिन कल जब तुम कॉपी वापस लाओगे तो तुमको साथ में एक समोसा भी खिलाना पड़ेगा। तुमको मेरे को कल कैंटीन में समोसा खिलाना पड़ेगा। तो ये बोला भाई तेरी प्रैक्टिकल कॉपी चाहिए एक दिन के लिए। ये बोला ठीक है, कल अगर कैंटीन में समोसा खिलाएगा तो दूंगा। तो मतलब क्या, एक दिन बाद इसको इसकी कॉपी तो वापस करनी पड़ी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी देना पड़ा। उस एक्स्ट्रा को कहते हैं इंटरेस्ट। तो जब भी आप अपने पैसे किसी को दे रहे हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे आपके किसी को भी दे रहे हो, फ्रेंड को दे रहे हो, ठीक है, फ्रेंड से तो कई बार इंटरेस्ट नहीं लेते, हाँ ज्यादा अमाउंट रहता है तो लिया जाता है। तो मान लो आपने अपने किसी फ्रेंड को या किसी आदमी को या किसी रिलेटिव को या बैंक को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को आपने कुछ पैसे दिए, अपने मान लो 1 लाख रुपए दिए 1 साल के लिए। तो 1 साल बाद वो आपको 1 लाख रुपए वापस नहीं करेगा, उसमें कुछ ना कुछ पैसा बढ़ा करके वापस करेगा। तो वो जो बढ़ा करके जितना अमाउंट बढ़ा उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। बात समझ में आई? ब्याज। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, ब्याज। When a person takes money loan from another person, कोई एक पर्सन जब दूसरे पर्सन से मनी लेता है, लोन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लोन, उधारी, ठीक है। और बैंक, किसी पर्सन से या बैंक से। देन द बोरोवर, बोरोवर मतलब जो लिया, बोरोवर मतलब जिसने बोरो किया, जिसने पैसे बोरो किए। तो अगर मान लो मैं बैंक से पैसा लेता हूं आप लोगों के लिए अगले साल, है ना या मान लो मैं किसी और से, अपने किसी फ्रेंड से पैसा लेता हूं आप लोगों के लिए पूरा क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारा कोर्सेज लाने के लिए, पूरा 100% कोर्स इसी रेट पे, इसी ऐसे छोटे से रेट पे। तो और टीचर बढ़ाने के लिए, टीम बढ़ाने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, है ना, प्रॉपर पूरा सबके लिए स्टूडियो बनाने के लिए मान लो मैं बैंक से पैसा लेता हूं। मान लो मैंने बैंक से अपने किसी दोस्त से पैसा लिए, 10 लाख रुपए लिए, है ना। तो मैं क्या हो गया? बोरोवर। और मैंने पैसे लिए तो मैंने क्या लिया? लोन। याद रखना, मैं जो पैसे उधारी ले रहा हूं उसको क्या बोलेंगे? लोन। कि मैंने लोन लिया। ओके, एंड तो मैं क्या हुआ? बोरोवर। तो बोरोवर पे सम एक्स्ट्रा मनी टू द लेंडर। लेंडर जिसने दिया, बोरोवर मतलब जो लिया सॉरी, मैंने पैसे लिए तो मैं क्या हो गया? बोरोवर। और मान लो बैंक ने मेरे को पैसे दिए तो बैंक क्या हो गया? लेंडर। ठीक है। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जो भी एडिशनल एडिशनल मनी मैं पे कर रहा हूं, जिससे भी मैंने लोन लिया है, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट। बात समझ में आई? जैसे यहां पर इंटरेस्ट क्या था कैडेट्स, जल्दी से बताएंगे, सभी को जल्दी से बताएंगे क्या था। जैसे इसने क्या बोला, भाई तेरी प्रैक्टिकल कॉपी दे। इसने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी दे दी, लेकिन अगले दिन इसने प्रैक्टिकल कॉपी के साथ साथ 2 समोसे भी खिलाए। तो जो 2 समोसे थे वो क्या हो गया था? इंटरेस्ट। कॉपी को एक दिन ले जाने का इंटरेस्ट। समोसे मस्त है ना। चलो, गर्मा गर्म समोसे, चलो इस क्लास के बाद जाके खाएंगे, है ना। चलो, तो बात समझ में आई बच्चों? क्रेडिट एकदम क्लियर हुआ? जब भी आप अपने पैसे किसी को दो तो वापस उतना ही नहीं लेना, उससे ज्यादा लेना है। उसी को अपन बोलते हैं इंटरेस्ट। सर कितना ज्यादा? सर क्या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए बराबर मिलेगा? नहीं, है ना। तो यही इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। तो कैडेट, अभी अपन इस चैप्टर में, इस अपने अपना ये जो टॉपिक है अपना इंटरेस्ट, इसमें यही पढ़ेंगे कि अगर आपने कितना पैसा दिया, कितने साल के लिए दिया, तो आपको कितना पैसा मिलेगा। और क्या ये और किसी फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मेरे को कितना चाहिए, किसी से ज्यादा चाहिए, किसी से कम चाहिए। कोई अपना अच्छा दोस्त है तो अपन बोले भाई तू कम ही दे देना। कोई ऐसे ही है ना, रिस्की काम है तो उससे अपन ज्यादा लिए। तो ये कैसे कैसे होता है सारा कैलकुलेशन, एकदम आसान भाषा में करने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस यहां बने रहो। जब हम है तो क्या गम है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ? ये यहां पर इंटरेस्ट क्या था? समोसा। ये समोसा भाई साहब, ये था आपका इंटरेस्ट, है ना। आपको भी इंटरेस्ट मिलता है? नहीं तो लेना भैया, इंटरेस्ट नहीं छोड़ने का। किसी को कुछ दे रहे हो, बुक कॉपी वगैरह, भाई अपन को एक समोसा चाहिए, समोसा या जो भी आपको पसंद है ना। तो इंटरेस्ट। चलो सॉरी, खांसी वर्क की, लेकिन
अब इंटरेस्ट भाई साहब, अभी जो इंटरेस्ट है ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड की अलग ही कहानी है, पता है। कंपाउंडिंग को बोला जाता है इट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। किसने को कहा था? एल्बर्ट आइंस्टाइन। अच्छा, इनको जानते होगे ना, सफेद बाल वाले बुढ़ो, ऐसा कई कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। अभी आपको मैं टॉपिक्स बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इन्होंने कौन कौन से थ्योरीज दिए थे। आप लोग जब बड़े हो जाओगे ना, 11 12 तक पहुंचोगे, तब आपको समझ में आएगा, ओ माय गॉड, आइंस्टीन ने ऐसा ऐसा चीज सोचा था, सोच कैसे लिया, मतलब इट्स कंप्लीटली वंडरफुल। ओके, बहुत ही ज्यादा। तो एल्बर्ट आइंस्टीन, इनको सबको ही जानते होंगे, यस। तो ये जो एल्बर्ट आइंस्टीन है, इन्होंने कहा था कि जो कंपाउंडिंग है इट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है ना, ताजमहल भी एक वंडर है, 7 वंडर है इस दुनिया में, 7 अजूबे इस दुनिया में, है ना। तो जो कंपाउंडिंग है दैट इज द एट्थ वंडर। इसकी कहानी भी है, इसकी एक पूरी कहानी है, वो मैं आपको कभी यूट्यूब में सुनाऊंगा, ठीक है। यूट्यूब में मैं आपके डाल दूंगा कंपाउंडिंग के ऊपर एक जबरदस्त कहानी, आप भी सोच के ना दंग रह जाओगे, ओ एम जी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लेकिन अपन को भी पढ़ना नहीं है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो मैं आपको जरूर बताने वाला हूं। चलो, तो कंपाउंडिंग में होता क्या है, कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट बढ़ता जाता है हर साल। मान लो आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए, पहले साल आपको 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, तो दूसरे साल 12,000, तीसरे साल 25,000, 12,000, फिर 15,000, तो बढ़ते जाएगा इंटरेस्ट और अलग रेट से बढ़ता जाएगा, है ना। तो कंपाउंडिंग में ना ऐसे ऐसे जादू हो जाते हैं ना कि भैया कुछ अभी ऐसा कंपाउंडिंग आप देखना, पब्लिक प्रोविजन फंड अगर है गवर्नमेंट का, तो उसमें आप हर साल 1.5 लाख रुपए डालो 15 साल तक, तो 30 साल बाद आपको कुछ 3 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। सोचो, दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पूरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट अपन को अभी ये नहीं पढ़ना, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आगे पढ़ेंगे ना, क्या क्या आता है। हाँ, लेकिन इसकी कहानी मैं आपको यूट्यूब में जरूर बताने वाला हूं। ओके, तो रेडी रहना, जब भी आएगा शेयर कर देना सबके साथ, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो अब अपन को पढ़ना है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो अपन पढ़ेंगे सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल ही है भैया, नाम के जैसा, एकदम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपली तरीके से अपन को ब्याज चाहिए, कोई ज्यादा घुमाव फुराव नहीं, है ना, कोई ज्यादा लालच नहीं, सिंपल सा अपन को इंटरेस्ट चाहिए। तो इसमें होता क्या है, इसमें सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट लगता है, और यहां क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है। बात समझ में आई? कंपाउंडिंग में क्या होता है, मान लो आपने 5 साल के लिए किसी को दिया, तो पहले साल के बाद आपका जो इंटरेस्ट आया उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिर्फ जो आपने पैसा दिया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ में आई कैडेट्स? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, बस आपने जो पैसा दिया है सिर्फ उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और आपने जो पैसा दिया है या मैंने जो पैसा लिया है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं? वो प्रिंसिपल अलग होता है भैया, पीएलई, आपके स्कूल का प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल अमाउंट। डन। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? जो भी पैसा आपने लिया है या जो भी पैसा आपने किसी को दिया है, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे अगर आपका इंटरेस्ट लग रहा है तो उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। चमक गया? चलो, मेरे ख्याल से पूरे कैडेट को ये बात तो चमक गई होगी कि इंटरेस्ट होता क्या है, कि आप किसी को भी पैसा दो तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिलता है दैट इज इंटरेस्ट। डन। पक्का? इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे यहां पर क्या था, समोसा इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपन दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक तो सिंपल और एक कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग है मजेदार, लेकिन अभी अपन को नहीं पढ़ना है, ड्रॉप कर दो इसको, ड्रॉप कर दो। अपन को सिर्फ फोकस करना है किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में। और सिंपल इंटरेस्ट नाम के जैसा सिंपल है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको बस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगना है और बाकी किसी के ऊपर नहीं। चमक गया? चलो, तो 9 मिनट तो अपन ने खाली ये समझने में लगा दिए कि भैया इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। इंटरेस्ट हर साल का सेम, हर साल सेम। पहले साल अगर 10,000 तो दूसरे साल भी 10,000, तीसरे साल भी 10,000, चौथे साल भी 10,000। लेकिन ऐसा यहां नहीं होता है, यहां इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। बात समझ में आई? क्लियर? पक्का? अच्छे से? चलो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो ना? चलो, बीच बीच में उठ के एक ताली वाली बजा दिया करो, बैठ जाया करो, उठ जाया करो। तो आप जैसे बॉडी का मोशन करोगे ना, तो आपका ब्रेन का भी मोशन होगा, ब्रेन के अंदर चीजें चलेंगी तो स्टोर होगी चीजें, है ना। और उतना आपका माइंड एक्टिव रहेगा, चीजों को उतना ध्यान से रखेगा और उतना लंबे समय तक आपको याद रहेगा। बट खाली ऐसे बैठ के देख रहे हो रामायण महाभारत, ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, आपको याद भी नहीं रहेगा। अच्छा, ये पढ़ा भी था, ये देखा भी था, कॉपी पलटोगे समझ आएगा, अच्छा इतने नोट्स बने हुए हैं, कैसे बने, कब बने।
गजनी बन जाओगे पूरे। तो बीच बीच में है ना थोड़ा मोशन इधर उधर हो जाना चाहिए। चलो जल्दी से, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वापस से आ जाते हैं एक बार सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत बात बताई कि प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है, हर साल का ब्याज सेम रहता है, और सिंपली खाली प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपका कैलकुलेट होता है। इट इज द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, कोई सर्टेन सम जो बोरोड किया गया है फॉर अ सर्टेन पीरियड। देखो सर्टेन सम का मतलब जो अमाउंट आपने लिया उसको सम बोल रहे हैं। सर्टेन सम जो आपने बोरो किया फॉर अ सर्टेन पीरियड, आप टाइम भी बताते हो कितने टाइम के लिए, 1 मंथ, 2 मंथ, 1 साल, 10 साल, 20 साल, कितने समय के लिए आप ले रहे हो, कितना अमाउंट आप ले रहे हो। तो कितना अमाउंट ले रहे हो, कितने समय के लिए ले रहे हो, उसके ऊपर कैलकुलेट होगा यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब एक समान, यूनिफॉर्मली का मतलब एक समान। लिखते जाना, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक समान। बात समझ में आई? तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए लगता है, एक समान, पूरे समय के लिए एक समान इंटरेस्ट लगता है, देन इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ में आई? पूरे अगर आप 10 साल मान रहे हो तो पूरे 10 साल के लिए आपका जो इंटरेस्ट है वो समान रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। बात समझ में आई? तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। या आप ये बोल सकते हो द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट लग रहा है। या आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका इंटरेस्ट है ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम। एक ही चीज को बोलने के 3 तरीके से अलग अलग वो दिया हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से सभी कोई अटेम्प्ट लिखेंगे एक बार, नोट्स बनाते जाओ। देखो मैं हमेशा कह रहा हूं आप लोगों को कि नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जल्दी से नोट्स बना लो सभी कोई। नोट्स बनाओगे ना कैडेट? पक्का? चलो गुड 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 गुड। तो सिंपल इंटरेस्ट अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले कुछ कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए सिंपल इंटरेस्ट के, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल। ये क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब जो भी पैसा आपने लिया है या दिया है। द मनी बोरोड बाय ए बोरोवर फ्रॉम द मनी लेंडर इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। मान लो मैंने अपने दोस्त से 1 लाख रुपए लिए। कितने लिए? 1 लाख रुपए लिए। तो जो 1 लाख रुपए है ये मेरा हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट। फिर रेट, दर, रेट मतलब दर, किस दर से आपको इंटरेस्ट देना है। अभी फिक्स होता है, जब मैं बताया था ना कम ज्यादा। अगर आपका कोई दोस्त है तो आप बोलोगे ठीक है भाई कम इंटरेस्ट दे देना, 5% साल का दे देना। और कोई अगर भाई ऐसे है कि भाई अब ज्यादा जानते नहीं हो, है ना, आपको थोड़ा सा क्या पता नहीं देगा कि नहीं या इतना सेफ है कि नहीं मनी, तो परसेंटेज बढ़ जाता है। आप बोलोगे भाई तेरे से मेरे को 18% चाहिए साल का। कितना चाहिए? 18 देगा? हाँ तो ले पैसा ले, फिर नहीं तो नहीं दूंगा। तो जब भी याद रखना कैडेट, पास आओ, जब भी आप किसी को अपने पैसे दो या किसी से अपने उसके पैसे लो तो ये फिक्स कर लो कि भाई कितना इंटरेस्ट चाहिए। अगर आप पैसे दे रहे हो तो आप बोलो कि भाई मेरे को 10% साल का चाहिए, 20% साल का चाहिए। उसी को बोलते हैं रेट, कि कितना परसेंट चाहिए, 1 साल का या 1 महीने का कितना परसेंट चाहिए। वो जो बताएगा कि मेरे को भाई 1 महीने का 1% चाहिए, या 12% साल का चाहिए, या 20% साल का चाहिए, 18% साल का चाहिए। समझ रहे हो कैडेट्स? तो अगर आप अपने पैसे किसी को दे रहे हो तो बोलोगे ना कि भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे रहा हूं, मेरे को 10% साल का चाहिए। तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपए, आपको 10,000 रुपए महीना चाहिए, है ना। 10,000 रुपए साल का चाहिए, सॉरी महीने का नहीं, 10,000 रुपए साल का। या आप बोल सकते हैं मेरे को 1% महीने का चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप 1% महीने का बोल रहे हो मतलब 1,000 रुपए आपको हर महीने चाहिए। अगर आप किसी को 1 लाख रुपए दिए हो तो हर महीने आपको 1,000 रुपए चाहिए ही चाहिए उससे। तो रेट, दर, रेट का मतलब दर, कि आपको कितना परसेंट चाहिए, पर महीने का या पर ईयर का। या आप किसी से पैसे ले रहे हो तो पूछो उससे भाई कितना इंटरेस्ट लेगा, पहले बता दे, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा कि मेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए। समझ रहे हो कैडेट? पक्का? चलो नाउ द इट इज द परसेंटेज रेट। ये क्या है? रेट क्या होता है? परसेंटेज होता है कि आपको कितना इंटरेस्ट चाहिए, आप कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। जो भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया है उसका कितना परसेंट आपको चाहिए, या तो सालाना, ईयरली, या महीने में, या पर मंथ। बात समझ में आई? तो रेट आपका दोनों हो सकता है, जो आपका रेट है ना वो दोनों हो सकता है। मान लो आपने बोल दिया 12% पर ईयर, मतलब हर 1 साल का 12%, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। या फिर कहां गया कोर्स?
आई एम सो सॉरी कैडेट्स। आगे ठीक है, तो या तो आप ऐसे बोल सकते हो 12% पर ईयर, एक साल का 12%, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 1.5% पर मंथ, मतलब जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 1.5% मेरे को महीना का महीना चाहिए, या आप बोल सकते हो 12% साल भर का चाहिए। तो इस टाइप से आप बात कर सकते हो सामने वाले से कि भैया इतना रेट मेरे को चाहिए। रेट समझ में आ गया? प्रिंसिपल अमाउंट तो इजी था, जो भी पैसा दिया गया या लिया गया उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। रेट, दर, जिस रेट से आपको चार्ज करना है या सामने वाला चार्ज कर रहा है कि इतना परसेंट पर महीना या इतना परसेंट पर ईयर, उसको क्या बोलते हैं? रेट। ठीक है, सॉरी। और होता है टाइम। टाइम कितने टाइम के लिए चाहिए, है ना? मान लो आपके पास खाली पैसे पड़े हुए हैं एक साल के लिए, तो आप एक ही साल के लिए सामने वाले को दोगे ना, उसको 10 साल के लिए थोड़ी दोगे। एक साल बाद आपको मालूम है कि हाँ भाई मेरे को गाड़ी खरीदनी है, एक साल बाद तो मेरे को चाहिए, तो एक साल के लिए आप पैसा दोगे ना। तो टाइम, जो टाइम के लिए आप पैसा दे रहे हो या आप किसी से ले रहे हो, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ये आपका महीने में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, ये जनरली आपको मंथ या ईयर में दिया रहेगा, मंथ या ईयर में जनरली दिया रहेगा। रेट भी आपका या तो परसेंटेज पर मंथ या परसेंटेज पर ईयर होगा। बात समझ में आ गई? पक्का? डन? चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं आपको कुछ एक बार फिर से बता दे रहा हूं। मान लो ये पर्सन है ए, है ना? खुशी पर्सन है, जिसको पैसा मिल रहा है तो खुशी रहेगा। ये सामने वाला डरते डरते दे रहा है भाई, ये सामने वाला डरते डरते दे रहा है कि भाई दूं कि नहीं दूं। ये बी, ये ए। मान लो बी ने ए को दिए पूरे 1 लाख रुपए, आप जीत चुके हैं 1 लाख रुपए। मान लो बी ने ए को दिए आपके पूरे 1 लाख रुपए, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया? 1 लाख रुपए। डन। प्रिंसिपल अमाउंट को पीछे दिखा रहा हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का कैडेट्स? नहीं है ना? चलो बीच बीच में उठ के, बीच बीच में थोड़ा मोशन, बॉडी का मोशन करोगे तो ब्रेन का मोशन चलता रहेगा, वो कभी भी रुकेगा नहीं, है ना? कभी भी स्लो डाउन नहीं होगा, कभी भी बोर नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा यार अब थक गया माइंड। माइंड थकेगा जब आप उसको छोड़ दो। उसको अगर आप बॉडी को कुछ मोशन कर रहे हो ना, ब्रेन नहीं थकेगा, ये बात याद रखना आप। तो बीच बीच में इसलिए मोशन करना जरूरी है ना कैडेट्स? चलो जल्दी से। मान लो बी ने ए को दिए पूरे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब इसने बोला भाई मैं तेरे को दे रहा हूं टोटल 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। लेकिन मेरे को हर साल 15% चाहिए। ठीक है, तो रेट जो हो गया वो हो गया आपका 15%, 15% पर ईयर। क्या बोला? हर साल मेरे को 15% चाहिए, तो ये लिखना पर ईयर। ठीक है, और टाइम कितने के लिए? 5 साल के लिए। तो अब खुद सोचो, ये तीनों टर्म को देखो, ये तीनों टर्म को देखो। एक हो गया रेट, मान लो R% चाहिए, टाइम हो गया T, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया P। अब एक बात बताओ, R%, R की कुछ वैल्यू हो सकती है 10, 15, 20, 25, 30, है ना? तो R%, R% किस चीज का? प्रिंसिपल अमाउंट का, है कि नहीं? मान लो मैंने आपको दिए 1 लाख रुपए और मैं बोला 10%, तो 10% किसका? जो 1 लाख रुपए दिए उसी का ना। समझ में आ रहा है क्या डेट? ये R% आप किसका चार्ज करोगे? जो पैसे आपने लिए हैं या जो पैसे आपने दिए हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट का R% कैसे निकालेंगे? P इंटू R बाई 100। अरे आता है ना परसेंटेज, पूरा चैप्टर हो गया, वैसे मत बोलना कि नहीं आता है ना? तो R% का मतलब क्या हो गया? P इंटू R बाई 100। अब ये हो गया एक साल का। R% चाहिए आपको हर साल, कितने साल तक मिलने वाला है? 30 साल तक। तो इंटू टी, ये आपका टोटल क्या हो गया? इंटरेस्ट। इतना इजी है, देखो सिंपल, इंटरेस्ट एकदम सिंपल है आपके जैसा। आप लोग भी तो प्यारे प्यारे भोले भाले सिंपल से बच्चे हैं ना। ठीक है, दो चार बच्चे थोड़ी ज्यादा नौटंकी ना, थोड़े वो मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ी ज्यादा शरारतें कर देते हैं, है ना? बाकी तो सब बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं, सारे कैडेट्स मेरे, है ना? चलो तो अब इधर देखो, सिंपल इंटरेस्ट इतना ही सिंपल है। R% आपको चाहिए पर ईयर, है ना? तो आपने क्या बोला? P का, किसका? प्रिंसिपल अमाउंट का। तो P का R% कैसे निकालेंगे? इंटू R बाई 100। अब ये आगे एक साल का, आपने कितने साल के लिए दिया है? T साल के लिए, तो इंटू क्या कर देंगे? इंटू टी। बात समझ में आई? तो P इंटू टी इंटू आर या P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल।
है ना। चलो, तो ये जो फॉर्मूला है सब कोई अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे कैडेट जल्दी से। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। लेकिन एक बात याद रखनी है, नोट नोट नोट, ठीक है, नोट नहीं दे रहा हूं, नोट करना है, नोट दे दो। चलो, नोट NOTE डॉट 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 डॉट। नोट क्या करना है कि अगर आपका रेट जो है वो है परसेंटेज पर ईयर में, देन पुट टाइम इन ईयर। समझे गुरु? क्या समझे कि अगर परसेंटेज पर ईयर दिया हुआ है, रेट आपको क्या दिया हुआ है, हर साल का इतना, तो टाइम को किसमें पुट करोगे, साल में। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही लॉजिकल है, मतलब कॉमन सेंस है। कई बार यही गलती हो जाती है बच्चा, है ना। समझे गुरु? तो आपको क्या करना है, अगर परसेंटेज पर ईयर दिया है तो टाइम आपको रखना है ईयर में। और मान लो आपको दिया हुआ है रेट परसेंटेज पर मंथ में, देन पुट टाइम इन मंथ। ठीक है, पक्का? पक्का? देखो, कई बार इसमें आपको और भी टर्म दे सकता है, क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 1/4, साल का 1/4 कितना होगा, साल में 12 महीने, उसका बाई 4 3 महीने। तो हर 3 महीने में अगर बोलेगा तो क्वार्टर आपको जोड़ना पड़ेगा कि अच्छा 3 महीने को एक क्वार्टर, 3 महीने को एक क्वार्टर, 3 महीने को एक क्वार्टर। तो वो क्वेश्चन के साथ साथ मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, अभी हम जिंदा है ना, हम है तो क्या गम है। अभी ध्यान से बस जो बता रहा हूं वो नोट्स बनाते जाओ, उसको समझते जाओ बस, और कुछ नहीं, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। देखो, एक्सरसाइज 1 करा दिया, एक्सरसाइज 2 आपका अभी यूट्यूब में चल रहा है पूरा, एक्सरसाइज 3 आपका चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब और क्या, मतलब आपको तो पूरा मतलब सैंपल पेपर आपका, क्वेश्चन बैंक सब कुछ इसी में हो गया। हर चैप्टर में 60 70 क्वेश्चन, समझ रहे हो बच्चा, हर एक एक चीज यहीं पर हो जा रहा है आपका। तो बस इतना कर लो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। स्टैम्प पेपर में मैं लिख के दे दूंगा कि अगर आपने पूरा एक्सरसाइज 1 2 3 कर लिया, सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स देख लिए, तो मैथ्स में आपके 95% है, वो 90% है, वो गारंटीड है ना। तो ईमानदारी से सारे कॉन्सेप्ट्स को देखो, नोट्स बनाओ और एक्सरसाइज 1 2 3 कर लो, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बात समझ में आई? चलो, देन पुट टाइम इन मंथ। तो ये फॉर्मूला है, याद रहेगा? पक्का? चलो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस है। हो सकता है ये वीडियो आपकी थोड़ी बड़ी तो नहीं बनेगी, 22 मिनट की हुई है ना, ज्यादा 30-40 मिनट की हो जाएगी। चलो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एवरीवन। आई होप आपको इंटरेस्ट समझ में आ गया हो, और इंटरेस्ट में इंटरेस्ट भी आया हो, है ना। तो जो भी, जब भी आप पैसा लेन देन कर रहे हो किसी से, लोन मतलब देना नहीं था, कुछ खरीदे सामान, उसका पैसा नहीं, आपने ऐसे ही दिया कि आप उससे वापस लोगे, उधारी दिया आपने किसी को पैसा या उधारी लिया, तो अपनी सिंपल इंटरेस्ट की बात चालू होती है। ठीक है, कि आपको कितना परसेंट चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, कितने अमाउंट पे चाहिए, तो उस हिसाब से अपन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट क्या था, वो एडिशनल अमाउंट जो आपको पे करना पड़ रहा था। चलो, स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ PRNT इज गिवन। ठीक है, पर एनम, एनम का मतलब होता है ईयरली, एनम याद रखना, ANNUM, एनम, पर एनम का मतलब होता है ईयरली। क्या मतलब होता है? ईयरली, याद रहेगा। एनिवर्सरी बोलते हैं, मतलब एक साल में जो आती है। एनुअल फंक्शन, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता होगा, तो एनुअल, एनुअल मतलब ईयरली। क्लियर है कैडेट? है ना, एनुअल मतलब ईयरली, कैडेट। चलो, नाउ बहुत सिंपल है। आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू T इंटू R बाई 100, हमको सौरभ सर ने बताया था, तो कर देते हैं क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम। तो P 1000 इंटू R 20% पर ईयर, तो टाइम भी किसमें रखेंगे, ईयर में, अपॉन 100। 2 जीरो ने 2 जीरो को बैरी में से मार डाला, 4 2 8 और 2 जीरो, 800 रुपए आया था यही। हाँ, कॉन्फिडेंट आया है ना, कॉन्फिडेंट आया। चलो, जल्दी से मोशन करते रहो ताकि एनर्जी बने रहे, और जितनी एनर्जी मेरे अंदर है उतनी एनर्जी आपके अंदर भी होनी चाहिए वीडियो को देखते समय, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन सिंपल इंटरेस्ट इज 36, रेट इज 3% एंड टाइम इज 3 ईयर। अब बोलोगे सर क्या क्या प्रॉब्लम है, फॉर्मूला पता है, उसमें पुट कर देंगे, जो पूछा होगा वो आ जाएगा, है कि नहीं। जल्दी से सभी कोई इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से।
कर लिया आखिरी पास्ता मम्मा मिया। चलो जल्दी से क्वेश्चन करेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बोल दिया आपको 36। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पी जो नहीं बताया है इंटू रेट 3% पर ईयर पर एनम इंटू साल कितना 3/100। बस पी निकालना है तो 100 उधर चल जाएगा ये 3 और 3 उधर चल जाएंगे। अब कई लोग फॉर्मूला रटाते हैं क्यों भैया ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से काम नहीं बन रहा है भैया। हाँ देखो P इंटू टी P इंटू आर इंटू T/100 क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट दे दिया P पूछ लिया तो P निकालने के लिए इसको उधर भेज दो उसको उधर भेज दो। अब कई लोग क्या करते हैं यहां सुनो कई लोग क्या करते हैं इधर सुनो। अब फॉर्मूला याद करते हैं जैसे मान लो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है क्या P इंटू आर इंटू T/100। तो अब कई लोग क्या करते हैं भैया P का फॉर्मूला अलग से याद करते हैं। P का फॉर्मूला क्या SI इंटू 100/RT या R का फॉर्मूला SI इंटू 100/PT या T का फॉर्मूला R इंटू टी मतलब नीचे R इंटू टी P इंटू टी या T का फॉर्मूला SI इंटू 100/P इंटू R। अब बताओ अलग अलग ऐसे तुम लोगों को देखने में लगेगा भाई 4 फॉर्मूला याद करना है। अरे एक ही फॉर्मूला है इधर उधर लेके गए आपको पता तो इधर डिवीजन में है उधर उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में बन जाएगा इधर जो मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में। तो अगर आपको ये याद करना है मतलब आप जब क्वेश्चंस करोगे ना सॉल्व तो अपने आप हो जाएगा कि भाई अपने आप डायरेक्ट ये लिख दोगे एक स्टेप और कम कर दोगे। बात समझ में आई। तो इसलिए मैं अलग से नहीं रटवाता इनको क्योंकि मेरे को मालूम है अगर आप लोग ईमानदारी से 10 क्वेश्चन करोगे ना एक्सरसाइज के तो ये अपने आप तुम्हारा हाथ चलने लग जाएगा डायरेक्ट इसी स्टेप में पहुंच जाएगा। समझ रहे हो कैडेट। हाँ चलो जल्दी से। तो अब इसी क्वेश्चन में पी निकालना है तो 100 को उधर भेज देते हैं तो 3600 अपॉन 3 इंटू 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 4 जा 12 0 0 400 इज द प्रिंसिपल अमाउंट। इजी था इजी था इजी था इजी था। चलो अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसके बाद एक सवाल और मात्र फिर उसके बाद आपको मिलेगा होमवर्क। चलो जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम में बताना है आपको कितना रेट व्हेन प्रिंसिपल इज 400 सिंपल इंटरेस्ट इज 600 एंड टाइम इज 4 ईयर। जल्दी से रेट बताना है इस बार आर बताना है। जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे आर बताएंगे जल्दी से सॉल्व करके आर बताएंगे एवरीवन। कर लिया सबने अटेम्प्ट। चलो जल्दी से देखते हैं अगेन। तो रेट क्या हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट 100 इधर नीचे था उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बोला सिंपल इंटरेस्ट बोला 60 इंटू 100 अपॉन P इंटू टी यहां मल्टीप्लाई में था इधर जाएगा तो डिवीजन में बोला ना अपने आप आने लग जाएगा रटने की जरूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल अमाउंट नीचे और टाइम भी नीचे। देखो टाइम किसमें है साल में तो ये भी कितने में आएगा साल में। बात समझ में आई। ये बात का खाली ध्यान रखना है यूनिट का ध्यान रखना है बाकी सब तो बहुत इजी है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट खुद बोलता है कि मैं इजी हूं सिंपल हूं है ना। चलो एकदम आपके गुरुजी के जैसा 0 0 0 0 ने एक दूसरे को मार डाला 2 2 जा 4 है ना 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 15 जा 30। तो 15/4 को आप कैसे लिख सकते हैं 15/4 को आप कैसे लिख सकते हैं 15 डिवाइड बाई 4 4 3 जा 12 3 बच गया तो 3 पूरा 3/4 3 पूरा 3/4 बी इज द करेक्ट आंसर। चमक गया कैडेट इजी था बस एक ही फॉर्मूला के ऊपर तो है इजी इजी क्वेश्चन ये सब कर लोगे ये मुझे पता है मेरे प्यारे कैडेट्स। चलो फाइंड द टाइम टाइम बताना है अब इसमें। पहले में क्या बोला प्रिंसिपल अमाउंट बताओ दूसरे में क्या बोला रेट बताओ तीसरे में क्या बोल रहा है टाइम बताओ। तो स्क्रीन पॉज करके कर दो ना गुरु। चलो
चलो, फाइंड द टाइम व्हेन P इज रुपीज 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, रेट 18% एनम एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 12,600। तो आपको बताना है कि कितने समय के लिए था। चलो, तो आप बोलोगे सर कौन सी प्रॉब्लम है, तो टाइम आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना 12,600 इंटू 100 अपॉन बचा हुआ P इंटू आर इंटू टी होता है ना, तो P इंटू आर यहां नीचे आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना 10,000 इंटू P इंटू आर, आर 18% पर एनम, तो टाइम भी आएगा ईयर में। तो 1 2 3 4 जीरो ने 4 जीरो को मार डाला। 2 6 12, 2 3 6, ठीक है क्या, 2 9 18, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3 7 21। अरे डायरेक्ट कट जाता 9 7, ठीक है। तो टाइम आ गया आपका 7 ईयर। इजी था, इजी था कैडेट, इजी था पक्का। चलो, नाउ सेक्शन सी, होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। आपको सेक्शन सी होमवर्क करना है। ओके, तो सेक्शन सी में क्या है, होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। सेक्शन सी आपका प्योर सिर्फ यही सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसको करोगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर उसका सॉल्यूशन देखोगे, फिर ही आप नेक्स्ट लेक्चर पे बढ़ोगे। इस चैप्टर का पूरा लास्ट चैप्टर है, लास्ट लेक्चर रहेगा वो। ओके, और आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे ज्योमेट्री। ओके, तो चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो, है कि नहीं कैडेट्स, प्यारे प्यारे मेरे कैडेट्स। चलो, तो फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।